हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन। आज यहाँ पे हम लोग ऑटोकैड के न्यू प्रैक्टिस वीडियो में एक फिर से न्यू ड्राइंग को प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, उसी के लिए मैंने एक ड्राइंग ऑलरेडी बना रखी है। उसी ड्राइंग को हम लोग फर्स्ट देख लेते हैं और उसी को फिर से यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे रीड्रॉ कर कर। तो चलिए, इस वो ड्राइंग है जिस ड्राइंग को हम लोग अभी बनाने जा रहे हैं और इसी ड्राइंग को हम लोग फिर से एक बार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो चलिए, इस ड्राइंग को मैं शुरू करने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या करता हूँ, यूनिट्स ऑन लिमिट्स को सेट कर लेता हूँ। उसके बाद क्या करता हूँ, एक कंस्ट्रक्शन लाइन ले लेता हूँ जो कि एक हॉरिजेंटल रहेगी और एक वर्टिकल रहेगी। उसके बाद मैं सबसे पहली चीज़ क्या करूँगा, इस वाले सर्कल को क्रिएट कर देता हूँ। फिर उसके बाद इस वाले जो सिंबल को है इसको क्रिएट कर देता हूँ और फिर उसको टैंजेंट कर देता हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद इस सर्कल को क्रिएट कर देता हूँ और उसके बाद जो यहाँ पे हम लोग का डिस्टेंस दिख रहा है उसको हम लोग क्रिएट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप जो है, इस वाले सर्कल को क्रिएट कर लेंगे और फिर उसके बाद इस ड्राइंग को हम लोग क्रिएट कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए, उसी को हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे और एट लास्ट हम लोग उसमें हैचिंग करेंगे। ठीक है। और चलिए, उसको मैं यहाँ से अभी शुरू कर देता हूँ। तो पहली चीज़, सबसे पहली चीज़ हम लोग यूनिट्स एंड लिमिट्स को सेट कर लेंगे। UNI स्केप UNITS यूनिट्स। और मेरी ड्राइंग में है तो मैं यहाँ पे डेसिमल लेता हूँ, प्रिसीजन 0.000, और यहाँ पे मैं मिलीमीटर सेलेक्ट कर चुका हूँ और ओके कर देता हूँ। उसके बाद लिमिट्स ले लेता हूँ, 0,0, 10,000, 10,000, जेड एंटर, ए एंटर, ओके। तो यहाँ पे जूम हो गई है। मैं माउस के अपने स्क्रॉल बटन से डबल क्लिक करता हूँ उस ड्राइंग पर अपने कर्सर को ले जाकर। और चलिए, इसी ड्राइंग को अब हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, एग्जैक्टली इसी के नीचे या इसी के ऊपर कंस्ट्रक्शन लाइन ले लेता हूँ मैं अपनी, एक हॉरिजेंटल और एक, सॉरी, ये हो गई वर्टिकल। और यहाँ पर सेम इसी के नीचे एग्जैक्टली लेता हूँ और एक एक स्केप करके फिर से एक बार एक्सेल प्रेस करता हूँ और यहाँ पे हॉरिजेंटल मैं सेलेक्ट करता हूँ और उसको यहाँ पे एग्जैक्टली हॉरिजेंटल क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है। तो चलिए, इसी ड्राइंग को हम लोग ड्रॉ करेंगे। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 115। ओके। तो मैं ऑफसेट ले लेता हूँ 115 का और उसको यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है। तो चलिए, ये वाला हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में 115 और इस वाली लाइन के बीच में हम यहाँ पे एक अपनी ड्राइंग को क्रिएट करेंगे। ठीक है। चाहे तो आप M2P प्रेस करिए, सॉरी, M2P प्रेस करिए, या फिर L ले लीजिए, M2P, सॉरी, P। ओके। फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, सॉरी, LM2P। ओके। ये वाला फर्स्ट पॉइंट, ये वाला सेकंड पॉइंट, ये आ गई है मेरी मिड लाइन। ठीक है। तो ये एग्जैक्टली मेरी सेंटर लाइन है इन दोनों के बीच वाली। और यहाँ पर आप चाहे तो देख सकते हैं, इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली तब समझ आए कि हमारी एग्जैक्टली सेंटर लाइन ही है। ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जैसा कि इसको भी ट्रिम कर देता हूँ मैं नीचे वाली लाइन को। और यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि एल मैं एंटर करता हूँ। आप जैसा कि देख सकते हैं, ये एंड पॉइंट है और ये वाला आ गया है। ठीक है। मिड पॉइंट नहीं, अगर आप इसको कन्फ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे मैं और एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है। इससे इसको, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, एल एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे आपको ट्रायंगल का सिंगल सिंबल आ जाएगा एग्जैक्टली सेंटर पर। ठीक है। तो देखिए, आप इससे इस लाइन को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। देख सकते हैं आप, एग्जैक्टली सेंटर लाइन ही है। ठीक है। तो ये हो गई है आपकी सेंटर लाइन। ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे ट्रिम कर देता हूँ। तो चलिए, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सर्कल है जिसका रेडियस डया है 115। तो उसको हम लोग फर्स्ट ड्रॉ कर लेंगे। जो डया है 115 है। तो C4 सर्कल, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, D4 डाया 115 एग्जैक्टली आ गया है। ठीक है। आप दोनों जो देख सकते हैं एग्जैक्टली पॉइंट पे क्रिएट हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसका डिस्टेंस जो है वो 12.5 ऊपर है और 12.5 नीचे की तरफ है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ऑफसेट कर लेता हूँ। ऑफसेट 12.5, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। ठीक है। तो दोनों भी ऑफसेट हो गए हैं और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि
एक यहाँ पे सर्किल की तरह सर्कल बना हुआ है, तो चाहे तो आप इसको 2 पॉइंट से भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर नहीं तो आप सर्कल भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का भी, वो भी 12.5 है। तो मैं एक काम करता हूँ, एल एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, इस साइड में अपना एरो को लेके जाता हूँ और 12.5 यहाँ पे प्रेस करके एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी एक लाइन क्रिएट हो गई है। स्केप कर देता हूँ, तो ये मेरा एग्जैक्टली 12.5 का डिस्टेंस है। अगर आप चाहें तो यहाँ से चेक कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 12.5 का है। ओके, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। जैसा कि आप देख सक रहे हैं, यहाँ पे 12.5 का डिस्टेंस था। उसी डिस्टेंस पे मैं अपना सर्कल क्रिएट कर देता हूँ। सर्कल का जो डाया है उसको कितना है हम लोग चेक कर लेंगे। उसका जो डाया है 25 एटी 25। तो मैंने यहाँ पे सर्कल क्रिएट कर दिया है। अब मैं उसको ट्रिम कर देता हूँ, इस लाइन को भी, इस लाइन को भी, इस लाइन को, इस लाइन को और इस लाइन को भी, ठीक है। तो इन सारी लाइंस को मैंने ट्रिम कर दिया है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको एरे कर देता हूँ, ठीक है, पोलार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 आइटम्स आए हैं, पर मैं उसको 4 कर देता हूँ। ओके, तो ये वाले मेरे 4 हो गए हैं और इसके लिए फिर से मैं ट्रिम कर देता हूँ। इन सभी लाइन्स को मैंने ट्रिम यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। देखते हैं, सेंटर लाइन, यहाँ पर सेंटर लाइन है और ये वाली भी लाइन है। तो चलिए ठीक है, इन दोनों को रख देते हैं। एक्सटेंड कर देता हूँ इस वाली लाइन को मैं। ये वाली लाइन यहाँ तक एक्सटेंड हो गई और यहाँ तक भी एक्सटेंड हो गई। आप एग्जैक्टली देख सकते हैं कि आपका एग्जैक्टली इसी तरह बन चुका है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेडियस है जो 10 का है। तो मैं इसको फिलेट कर देता हूँ, 10 के इस पर फिलेट रेडियस 10 मल्टीपल। ओके, इन सभी को मैं फिलेट कर देता हूँ और इन सभी को मैं ट्रिम कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, इन सभी के बाद यहाँ पे और एक काम करते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है 90 का डिस्टेंस है। तो एग्जैक्टली 90 के डिस्टेंस पे हम लोग और एक एक सर्कल क्रिएट कर लेंगे, ऑफसेट 90। और इसको मैं ऑफसेट करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो डाया है वो 50 का डाया है। ओके, और एक डिस्टेंस 20 है एंड अनदर डिस्टेंस 26 है। सी फॉर सर्कल क्लिक करता हूँ, डी फॉर डाया 50, ठीक है। अब उसके बाद ऑफसेट लेता हूँ 20 का और एक ऑफसेट लेता हूँ 26 का, सॉरी 26 का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इसको मैं पहले ट्रिम कर देता हूँ। इसको मैंने पहले ट्रिम कर दिया है और यहाँ पर जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि इस तरह ये क्रिएट हो गया है। तो यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो 16 है, मतलब 8 ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ 8 है। ऑफसेट 8, इसको लेंगे हम लोग ऊपर की तरफ 8 और इसको लेंगे हम लोग नीचे की तरफ 8। ट्रिम कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे ट्रिम कर देता हूँ, इस लाइंस को, इन सारी लाइंस को मैं ट्रिम कर देता हूँ। इन लाइंस को भी, इन लाइंस को भी मैं यहाँ पे ट्रिम कर देता हूँ और इस वाली लाइन को भी मैंने यहाँ पे ट्रिम कर दिया है, ठीक है। तो चलिए, ये दोनों क्रिएट हो गए हैं। अब इसके बाद हम लोग इसका डायामीटर और जो भी है उसको हम लोग एक लास्ट देखेंगे। लेकिन उससे पहली चीज़ यहाँ पे हम लोग भूल गए हैं कि एक जो लाइन जा रही है वो यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट हो रही है, ठीक है। मैं एल एंटर करता हूँ, शिफ्ट प्रेस करता हूँ और अपने माउस से कर्सर के राइट बटन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ रखकर, और टैंजेंट सेलेक्ट करता हूँ गाइस। यहाँ से इस पार्ट पर आता हूँ, इस सर्कल के यहाँ पे माउस को राइट क्लिक करता हूँ और टैंजेंट सेलेक्ट करता हूँ।
इन दोनों को मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और वो जॉइंट हो गए हैं। सेम चिप सेम थिंग। फिर उसके लिए एल एंटर करता हूँ और माउस शिफ्ट प्रेस एंड होल्ड करता हूँ, माउस के राइट बटन को क्लिक करूँगा, टैंजेंट सेलेक्ट करूँगा इस पॉइंट पे, और यहाँ पर आके सेम फिर टैंजेंट को सेलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे ये भी सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, सेम चीज़ एल एंटर करता हूँ, शिफ्ट प्रेस करता हूँ, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, टैंजेंट करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे भी मैं सेलेक्ट करता हूँ इस चीज़ को और उसको सेलेक्ट करता हूँ। फिर यहाँ पे एल प्रेस करता हूँ, शिफ्ट प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके यहाँ टैंजेंट है इसको यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, और इस पॉइंट पर भी आकर मैं यहाँ पे टैंजेंट को प्रेस करता हूँ। ठीक है, तो ये भी हो गया है। ठीक है, तो चलिए ये चारों के चारों हो गए हैं। अब इसके बाद हम लोग इस पॉइंट को भी हम लोग ने अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। अब क्या बचा है, हम लोग करने सिर्फ एक चीज़ और है, जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 100 वाला है, तो मैं ऑफसेट करता हूँ 100 का, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे दो सर्कल है, एक 45 का सर्कल है डाया एंड एक डाया 80 का सर्कल है। तो दोनों सर्कल्स को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। C4 सर्कल क्लिक करता हूँ, D4 डाया 45 एंटर करता हूँ, C4 सर्कल क्लिक करता हूँ, D4 डाया, और यहाँ पे मैं 80 प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, दोनों सर्कल्स मेरे ड्रॉ हो गए हैं। अब इसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग देखेंगे कि यहाँ से जो इसका एंगल है 41 दे रहा है, तो एग्जैक्टली मैं यहाँ पे एल एंटर कर दूंगा और इस पॉइंट को मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, एट दी रेट लेता हूँ, यहाँ पे मैं 50 प्रेस करता हूँ, लेस देन 41 एग्जैक्टली आ गया है। अब मैं इसको ऑफसेट करूँगा 10 का, ऑफसेट 10 क्योंकि दो साइड 20 का डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, इस साइड 10 और इस साइड 10 का मैंने ऑफसेट कर लिया है। ठीक है, अब इन सारे चीज़ों को मैं ट्रिम कर देता हूँ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और इन सारी लाइंस को मैंने यहाँ पे ट्रिम होते हुए देख लिया है। ठीक है, और इस लाइन को आप चाहे तो एंगल से देख भी सकते हैं कि कितना आपका आर्क का एंगल है। एंगल ये हो गया आपका 41। ठीक है, आप क्लियरली देख सकते हैं 41 का एंगल आपका आ गया है यहाँ पर, और इन दोनों को भी हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ से यहाँ तक 40 है और यहाँ से यहाँ तक 30 है, मतलब 270 प्लस 30 कितना हो गया, 300 एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली मैं एल एंटर लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, एट दी रेट, ठीक है, 50 लेस देन 300। ठीक है, ये वाली लाइन क्रिएट हो गई है। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग 360 माइनस 40 लेंगे तो कितना होगा, 320 होगा। एल एल यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, एट दी रेट 50 लेस देन 320, ये भी आ गई है। मैं इनको ट्रिम कर देता हूँ। ठीक है, इन दोनों को और इसको भी। आप चाहे तो इसका भी एंगल देख सकते हैं यहाँ पर, इस लाइन को और इस लाइन का एग्जैक्टली 30 है, और आप इसका भी देख सकते हैं यहाँ पर, इसका और इसका एग्जैक्टली 40 है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपकी ड्राइंग क्रिएट हो गई। चाहे तो आप इसका रेडियस और डायमीटर भी यहाँ पे देख सकते हैं। लास्ट हम लोग उसको भी देख लेंगे। यहाँ पर ये 45 का है और ये 80 का डाया है। ठीक है, चलिए अब जो बचा है लास्ट वाला ये है हम लोग के पास। यहाँ से इसका तो डिस्टेंस नहीं पता, लेकिन यहाँ से हम लोग जानते हैं कि इसका डिस्टेंस कितना है। इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो है 60 है, लेकिन इसका भी डिस्टेंस हम लोग नहीं जानते कि यहाँ से यहाँ तक कितना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐड कर लेंगे 90 प्लस, ओके ये वाली लेंथ 100 हो गई है, लेकिन यहाँ से यहाँ वाली लेंथ नहीं दी है, तो इसको एक बार हम लोग चेक कर लेंगे कितनी है इसकी लेंथ। यहाँ से एग्जैक्टली यहाँ तक 97.38 है, तो ज़्यादा हो गई है। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से चेक करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी है, 67.3850। ओके, चलिए ठीक है, सेम ड्रॉ कर लेते हैं। ऑफसेट 68 पॉइंट कितना है, ऑफसेट 67.3850, सॉरी, ऑफसेट 67.3850। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑफसेट ले लिया है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ गई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इसका डिस्टेंस है एग्जैक्टली यहाँ से यहाँ तक का 60 का डिस्टेंस है। तो मैं फिर से एक ऑफसेट लेता हूँ और यहाँ पे मैं एग्जैक्टली 60 प्रेस कर देता हूँ। तो ठीक है, ये मेरा एग्जैक्टली हो गया है
ये सारा पार्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो चलिए इसी के अंदर अब मुझे मेरा ड्रॉ करना है इस वाले ट्रायंगल का ही है या ट्रेपेजोइडल का ही है, क्या कह सकते हैं आप उसको। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रायंगल है, एग्जैक्टली यहाँ से यहाँ तक जो इसकी लेंथ है, यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं की गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ एक चीज़ मेंशन की गई है कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो 5 mm का है। ठीक है, तो चलिए नो प्रॉब्लम, उसी को उसी तरह ड्रॉ करेंगे हम लोग। ऑफसेट लेता हूँ मैं, सॉरी, एक लाइन ले लेता हूँ मैं एग्जैक्टली यहाँ पे, तो मुझे नहीं मिल पाएगी, तो मैं इस लाइन को ट्रिम कर देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, एक लाइन ले लेता हूँ एग्जैक्टली, हम लोग को यहाँ पे मिड पॉइंट मिल जाएगा, ये वाला मिड पॉइंट है। यहाँ से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और चाहे तो आप इसको मिरर भी कर सकते हो, या फिर मैं ट्रिम कर दूंगा इस वाली लाइन को। एल, एंटर, यहाँ पे क्लिक किया हूँ और यहाँ पे मिड पॉइंट पे सेलेक्ट किया हूँ, यहाँ पर किया हूँ, यहाँ पर भी दिया हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ऑफसेट ले लेता हूँ 5 का, क्योंकि इसके जो बीच का डिस्टेंस है वो था 5 का। ऑफसेट मैं इस लाइन को लेके एग्जैक्टली 5 के ऑफसेट के ऊपर और एक एक ट्रायंगल क्रिएट कर लूँगा, या फिर इस वाली ड्राइंग को क्रिएट कर लूँगा। तो देख सकते हैं आप, ये वाली वो लाइन है, और ये वाली सेंटर लाइन है, और इस वाली लाइन को देखते हैं, ये वाली लाइन है, और इस वाली लाइन को यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये वाली है, और यहाँ पे ये वाली है। ठीक है, तो इन सभी को मैंने डिलीट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी मेरी ड्राइंग्स जिस तरह ऊपर की दिखाई दे रही थी उसी तरह क्रिएट हो गई है। अब मैं इनको एक्सटेंड कर देता हूँ, इस लाइंस को एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि ये ज्वाइन हो जाए। ठीक है, चलिए इन दोनों को ज्वाइन कर दिया है हम लोग ने। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हैचिंग करेंगे, और इसकी भी लाइन डायमेंशन देख लेंगे, और इस वाले ऊपर वाली ड्राइंग को भी हम लोग क्रिएट कर लेंगे। तो सबसे पहली चीज़, ऊपर वाली को हम लोग क्रिएट कर लेंगे इस लाइन से, वो इस लाइन को मैच करती है 67.3850 को। तो इन दोनों को मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर लेता हूँ। इनकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक 15 की है। ठीक है, तो एल ऑफसेट, पहले यहाँ पे हम लोग इसकी डिस्टेंस देख लेंगे कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 15 की है, और उस 15 को हम लोग ऑफसेट कर लेते हैं 15। इस लाइन को, इसको मैंने ऊपर ले लिया। अब क्या करता हूँ, यहाँ पे एक्सटेंड कर लेता हूँ, ये वाली हो गई एक्सटेंड, और ये वाली भी हो गई एक्सटेंड। ठीक है, इन दोनों को हमने एक्सटेंड कर लिया, और इनकी जो थिकनेस है वो है 5 की, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे 5 का ऑफसेट कर लेंगे। ऑफसेट 5 का दोनों साइड से, इस साइड से भी 5 और इस साइड से भी 5। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ट्रिम कर देता हूँ ताकि ये लाइंस हमें डिस्टर्ब ना करें। चलिए इन दोनों को भी मैंने ऑफसेट कर लिया है। अब यहाँ पे देखते हैं इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक 10 है डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक 5 है, टोटल ये 15 है, तो यहाँ से यहाँ तक ऑफसेट में इसको मैं 5 ले लेता हूँ। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं फिलेट है जो कि रेडियस 3 पर हुआ है, दोनों साइड भी 3 पर हुआ है, चारों, इस साइड भी 3 इस साइड भी 3। ओके, चारों साइड फिलेट हुआ है 3 का, फिलेट रेडियस 3 और मल्टीपल। ठीक है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब मैं इनको ट्रिम कर देता हूँ, यहाँ वाली इस एडजस्ट, शार्प एडजस्ट वाली लाइन को। ठीक है, चलो ये दोनों भी ट्रिम हो गए हैं। और अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक बन तो गई है लाइन, लेकिन यहाँ पे हम लोग ये नहीं जानते कि ये एग्जैक्टली किस डिस्टेंस पर है। तो मेरा मानना है कि एग्जैक्टली सेंटर पर है। तो सेंटर हम लोग कहाँ से लेंगे, इनर साइड से लेंगे सेंटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेंगे। और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आप चाहे तो सी ई भी ले सकते हैं, या एल एंटर करके M2P भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस वाली लाइन के बीच में और इस वाली लाइन के बीच में यहाँ पे मेरी मिड लाइन क्रिएट हो गई है। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो डिस्टेंस है इसका 30 है, तो मतलब इस साइड ऑफसेट 15 का होगा, उस साइड भी 15 का होगा, ऑफसेट 15। ओके,
तो ये हो गई है इस साइड 15, ये हो गई है इस साइड 15, और इन दोनों के बीच में एक है, ये 1.5 mm है, और नीचे से भी 1.5 mm है, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ऑफसेट कर लेते हैं, ऑफसेट 1.5, और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ट्रिम कर देते हैं इन दोनों को। इन सभी को मैंने ट्रिम कर दिया है ठीक से। अब हम लोग सिर्फ इसकी लाइंस को देख लेंगे, डायमेंशंस को देख लेंगे, और एक हैचिंग यहाँ पे पेंडिंग रह चुकी है, उस हैचिंग को भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहली चीज़ मैं एच एंटर करता हूँ हैचिंग के लिए, और यहाँ पर सबसे पहले इस पार्ट को लेते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं इसको। इसकी स्केल को हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेंगे बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, नहीं तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जैक्टली हैचिंग हो गई है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग पैटर्न है, तो उस पैटर्न को फिर से सर्च करेंगे, एस्केप करता हूँ, फिर से एच करता हूँ, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो था अभी वो वाला फिर चेंज हो जाएगा साथ में इसके। और इस वाले बॉक्स पैटर्न को मैं फिर से सेलेक्ट करता हूँ, और उसको मैं यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी आ गया है वो, यहाँ पर भी आ गया है वो, लेकिन बहुत छोटा सा लग रहा है, तो उसको मैं 4 कर देता हूँ। अभी ठीक से लगा ही लग रहा होगा, नहीं तो नो प्रॉब्लम, और भी उसको हम लोग छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो मैं काम करता हूँ, इसको भी 5 कर देता हूँ, क्योंकि उसकी स्केल भी तो 5 ही है। चलिए मैंने इसको भी स्केप कर दिया। आप चाहे तो आप यहाँ से भी उसको कर सकते हैं, चाहे तो इसके अंदर आप उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखा कलर देगा आपको, ये कलर है हैश कलर, चाहे तो आप उसको जो भी कलर देना चाहते हैं आप उसको दे सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं यहाँ पे वाइट देता हूँ, और इसके बाद अगर आप कोई चीज़ इसमें चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो। इसकी 4 है, हालांकि मैंने चेंज की थी वहाँ पे 5 एंटर नहीं हुआ, अभी चेंज हो गया है, ठीक है। और अगर आप बैकग्राउंड कलर कोई और चेंज करके रखना चाहते हैं इसका, तो आप वो भी कर सकते हो, उसके अंदर नो प्रॉब्लम, जो भी आप चाहे उसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नन ही रखा उसको, और मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ, क्लोज हैच कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं कि हम लोग को डिस्टेंस अब मेजर करना है, तो मैं यहाँ पे पहली चीज़ डायमेंशंस ले लेता हूँ। सबसे पहली चीज़ हम लोग यहाँ पे डायमेंशंस देख लेते हैं कि इसका 12.5 है या नहीं है, ठीक है। तो इससे मैं यहाँ तक लेकर आता हूँ, ये हो गया 12.5 फर्स्ट, और इसके बाद यहाँ से हम लोग इसको देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से जो यहाँ तक की इसकी लेंथ थी ये 12.5 की ही थी, ओके। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग और एक चीज़ क्या देखते हैं, रेडियस उसको लास्ट में देखेंगे, डायमीटर को भी लास्ट में देखेंगे, लेकिन एक लेंथ यहाँ पे देख लेंगे जो यहाँ से यहाँ तक की जा रही है, वो है एग्जैक्टली 90, हाँ 90 ही है। और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये 100 है, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 67 है, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 60 है, ठीक है। तो चलिए इन सारी लेंथ को हमने यहाँ पे देख लिया, और अगर चाहे तो इसका भी आप निकाल के रख ले सकते हैं, 317 सेम उसी का, यहाँ से यहाँ तक 317.3850, ठीक है, 317.3850। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग इसका डिस्टेंस भी 5 है या नहीं है, ठीक है, ये हो गया 5, और यहाँ पे भी हम लोग इसको देख लेंगे, इसका डिस्टेंस कितना आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये भी हो गया है 5, ठीक है। चलिए ये दोनों भी हो गए हैं, और यहाँ पे इसका डिस्टेंस हम लोग देख लेंगे, 26 दिखा रहा था यहाँ पर 26, और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसका वो है 20, ठीक है। तो ये 20 भी हो गया है, और इस चीज़ का डिस्टेंस देख लेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 5 है, कंप्लीट डिस्टेंस देखेंगे यहाँ से यहाँ तक 15, यहाँ से यहाँ तक 1.5 है, और यहाँ से यहाँ तक भी 1.5 है, और इन दोनों का डिस्टेंस देखेंगे यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 30 है, ठीक है। तो ये सारी डायमेंशंस हमने देख ली है। अब इसके बाद यहाँ पे सिर्फ हम लोग को एक डायमेंशंस बच गई है, जिसको हम लोग इंक्लाइन में डायमीटर लेता हूँ। इसका डायमीटर चेक कर लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 80 हो गया, और स्पेस प्रेस करता हूँ 45, इसका भी चेक कर लेते हैं 50,
और इसका भी डायमीटर चेक कर लेते हैं, 25 है। ठीक है, इनके अलावा अगर कोई और डायमीटर बच गया हो तो यहाँ पे उसको भी देख लेंगे, नहीं फिर आप उसके बाद रेडियस चेक कर लेंगे। रेडियस के लिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 10। ठीक है, यहाँ पे हमने रेडियस नहीं किया है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रेडियस है 4 का, तो मैं फिलेट एफ, यहाँ पे रेडियस 4, मल्टीपल मल्टीपल मतलब दोनों बार, कितने भी बार आप कर सकते हैं, एक बार से ज़्यादा बार। ठीक है, तो ये हो गया है फिलेट। मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, और इसको भी मैं यहाँ पे ट्रिम कर देता हूँ। और यहाँ पे हम लोग फिर से एक बार रेडियस इसका चेक कर लेंगे, इसका रेडियस कितना है, 4 है। ठीक है, और इसके अलावा भी और भी जगह पर रेडियस चेक करना है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 10 है, एंड एनीथिंग मोर, इसका रेडियस 5 है। ओके, सॉरी, चलिए ठीक है, फिलेट रेडियस, पहले इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ मैं। ठीक है, इसको ट्रिम कर देता हूँ, इसको फिलेट रेडियस यहाँ पे 5। अगर आपको करेक्शन भी आ जाएगा तो लाइफ में इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, उसी के अगर आप ऊपर रेडियस 5 करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी और एग्जैक्टली रेडियस ठीक से नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको पहले एक्सटेंड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप उसको एग्जैक्ट पॉइंट पे फिलर रेडियस 5 कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 हो गया है। ओके, और इसके अलावा हमने सभी का डायमीटर भी चेक कर लिया है, इसका डायमीटर नहीं आया है तो वो डायमीटर भी यहाँ पे चेक कर लेंगे, 115 हो गया है। और रेडियस यहाँ पे देखते हैं कि सारे का रेडियस हम लोग को भी मिल गया है। इसकी एक डिस्टेंस हम लोग ने चेक नहीं की, लेकिन यहाँ पे भी एक रेडियस है 3। ठीक है, 3। ओके, इन दोनों की भी रेडियस हमने चेक कर ली है, और कुछ भी और ज़्यादा नहीं बचा है। एक डायमेंशन लेंथ देखना है, ये हो गई है 115, आपको 115 दिखाई दे रही है। और इसके बाद अगर कोई चीज़ और आपको देखनी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अलाइन में भी देख ले सकते हैं, ये हो गई है 20। तो चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं सारी आपकी ड्राइंग यहाँ पे बन के रेडी हो चुकी है, और आप चाहे तो इसको अच्छे से देख सकते हैं। अगर कोई चीज़ अगर आपको मिस्टेक लग रही है या फिर आपको नहीं समझ आ रही है तो आप मुझे मैसेज ज़रूर करिएगा, मैं वहाँ पे आपकी कंप्लीटली फिर से एक बार ड्रॉ करने में हेल्प ज़रूर करूँगा। ठीक है, ओके, तो चलिए दीजिए मुझे इजाज़त, फिर से हम लोग अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।